सबको नमस्कार। स्कूल ऑफ एसेंशन सिस्टरहुड ऑफ द रोज सेशन में सबको स्वागत है। आज सोलपुल के बारे में जानते हैं और ज्ञान और विज्ञान, नॉलेज और विजडम में क्या फर्क है ये भी जानेंगे। यह सारी जानकारी सिस्टरहुड ऑफ द रोज का हिस्सा है। हर चैप्टर में, हर भाग में यह अंतर्निहित है। अशरा से मिलने के लिए जाने से पहले उन औरतों को कोई अंदाजा नहीं होता कि अशरा कैसी है, लेकिन ये जानते हैं कि वे उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। वे अशरा से मेडिटेशन में जुड़ के उससे समाचार लेते हैं। इस तरह वे सब मेडिटेशन में जुड़ के अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग तरीकों से विज्ञान पाने की चाहत रखते हैं। वो जब अशरा से और एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके बीच एक एहसास होता है, उसे ही वे सोल पुल कहते हैं। सोल पुल का अर्थ क्या है? खींचने का मतलब क्या है? आत्मा क्यों खींचती है? अगर आप देखें तो भले ही सिस्टरहुड ऑफ द रोज पुस्तक में इसे शब्दों में बताया नहीं था, लेकिन वहाँ सोल फैमिली के बारे में, सिस्टर्स और ब्रदर्स के बारे में बहुत विस्तार में बताया गया। ये सिस्टर्स और ब्रदर्स क्या करते हैं? वे कितने कोऑर्डिनेटेड यानी समन्वित रहते हैं? अगर देखें तो उस समय आज जैसे टेक्नोलॉजीज नहीं थे, फिर भी वे एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जैसे कि टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और टेलीपोर्टेशन जैसी कई अलौकिक शक्तियों को इस्तेमाल करते थे। ये अलौकिक शक्तियाँ और काबिलियत जैसे तब उन सिस्टर्स में थे, वैसे ही आज भी सभी सिस्टर्स में है। उनके डीएनए में उनकी सोल एनर्जी के हिस्से के तौर पर मौजूद है, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसी अलौकिक शक्तियाँ हमारे तक नहीं आते हैं। इसके लिए हमें कई सालों तक ज्यादा ध्यान करना पड़ता है। इस गलतफहमी की वजह से हम खुद अपने काबिलियतों को दबा कर रखते हैं। यकीन करिए, सोल पुल, सोल फैमिली, अकल्टिस्टिक कैपेबिलिटीज यानी अतीन्द्रिय शक्तियाँ हर उस इंसान में अंतर्निहित होते हैं जो सिस्टरहुड ऑफ द रोज का हिस्सा है। उन शक्तियों को पहचानना एक बात है, तो उन्हें मानकर उसे एक्टिवेट करना दूसरी बात है। इसीलिए जब आप सिस्टरहुड ऑफ द रोज के ये सेशंस सुनते हैं तो आपके अंदर कुछ चलन या कुछ यादें बाहर आ सकते हैं। उसके जरिए आपको उस ओल्ड एटलांटिस टाइम्स में जो खास सामर्थ्य थे उन सभी को एक्टिवेट करने का मौका मिलेगा। अगर आप खुद को बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आप अपनी जिंदगी में हो रहे बदलावों को देखेंगे तो ये सभी चीजें आपके समझ में आएंगे। हम सब जानते हैं कि सोल फैमिली क्या होती है। मूल चेतना से एक ही समय पर पैदा हुई सभी आत्माओं को सोल फैमिली कहते हैं। उस सोल फैमिली की सभी आत्माओं को सोल फैमिली मेंबर्स कहते हैं। चाहे आप उन्हें सिस्टर, ब्रदर, सोलमेट कोई भी नाम से पुकारे, वे सभी सोल फैमिली के मेंबर्स हैं। आप किसी भी जन्म में, किसी भी डायमेंशन में, किसी भी प्रदेश, किसी भी प्लैनेट पर कहीं भी हो, उन सभी के बीच एक इनएविटेबल पुल होती है। इसका अर्थ एक पुल अवश्य होती है। यह एक एनर्जेटिक पुल है। जब आप उनसे पहली बार मिल रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप उससे अभी मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप उनसे पहले भी मिल चुके थे। जब आप उनके साथ मिलकर काम करते हैं तो उनके जीवन का उद्देश्य और आपके जीवन का उद्देश्य लगभग एक जैसा होता है। सोल फैमिली मेंबर्स सभी को सोल पर्पस यानी जीवन का उद्देश्य एक ही होता है।
लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अगर एक इंसान उस पजल या मकसद का एक हिस्सा हो तो दूसरा व्यक्ति दूसरे हिस्से का जवाब होता है। जब ये सभी टुकड़े मिलेंगे तो तभी पजल पूरी होगी। जब वह पजल पूरी होगी तभी सोल फैमिली का एवोल्यूशन होगा। इसीलिए हर एक इंसान अलग अलग काबिलियत के साथ पैदा होता है। इस समय धरती पर जब हम सशरीर एसेंड हो रहे हैं तो सोल फैमिली के सभी सदस्य एक साथ काम करने के लिए किसी न किसी तरह से जुड़ते हैं। उस एनर्जेटिक कनेक्शन को सोल पुल कहते हैं। हम एक साथ मिलके एक टीम के तौर पर काम करने का एक खींचाव महसूस करते हैं। हमने इस धरती पर किस काम करने के लिए जन्म लिया, उस काम को कामयाबी से पूरा करना है। इसी तरह से सोल फैमिली के बीच जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो भी बहुत अलग रहता है। जब सभी सिस्टर्स अशरा से मिलते हैं तो वे आसानी से उस ज्ञान को समझ जाते थे जो वह उन्हें देती थी, और जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे बड़ी खुशी महसूस करते हैं और उसका असर बहुत गहरा होता था। उनकी जिंदगी में अचानक एक बदलाव आता है। सोल एवोल्यूशन के मामले में, जिंदगी में तरक्की के मामले में एक बदलाव आता है। तब तक कई शक, कई सवाल जो बिना जवाब के उन्हें परेशान कर रहे थे, उनके जवाब सोल फैमिली मेंबर्स से उन्हें मिलते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही नहीं, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाती है। भले ही आपको बात पता नहीं हो या कोई बताया नहीं या वो बात शब्दों में ना बताई गई हो, आप समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति आपसे क्या कह रहा है और आप उनके कहने से पहले वह काम भी करते हैं। जैसे जैसे मैट्रिक्स का प्रभाव कम होता जाता है, ऐसा कनेक्शन और भी मजबूत होता जाता है। मैट्रिक्स पूरी तरह से हटाने के बाद, पूरी तरह से खत्म होने के बाद ये सोल फैमिली कनेक्शंस बहुत इमेंस होते हैं, यानी गहरे होते हैं, और हर कोई सोल एवोल्यूशन में आगे बढ़ता है। मैट्रिक्स से परे सभी डायमेंशंस में, सभी प्लैनेट्स में वही जीवन शैली होती है। वह सोल ट्राइब या सोल फैमिली, आप इसे जो भी नाम से कहें, वे सभी एक जगह एक साथ नहीं रहते हैं, लेकिन वे हमेशा जुड़े रहते हैं। उन सभी के बीच एवोल्यूशन होती रहती है। अगर उनमें से एक व्यक्ति एवॉल्व हो जाते तो ऑटोमेटिकली यह एवोल्यूशन सभी पर लागू होता है। उस ज्ञान और विज्ञान को सब लोग जुड़कर स्वीकार करते रहते हैं। यही है सोल पुल और सोल फैमिली की विवरण। इसमें और भी बहुत कुछ है, अभी के लिए इतना ही काफी है। अगला टॉपिक है नॉलेज और विजडम। नॉलेज क्या है, विजडम क्या है, इन दोनों के बीच फर्क क्या है? अगर देखें तो नॉलेज वो है जो हम अलग अलग तरीकों से प्राप्त करते हैं, चाहे किताबों से, क्लासेस के जरिए या दूसरों के अनुभव सुनकर जो ज्ञान मिलता है उसे नॉलेज कहते हैं। इसका मतलब नॉलेज वह है जो हम यहाँ सीख रहे हैं। यह अनुभव से हो सकता है, किताबों के रूप में, मास्टर्स के रूप में, किसी न किसी तरह से हम सीख रहे हैं। विजडम का मतलब यहाँ सोल विजडम। सोल विजडम यानी आत्मज्ञान मैट्रिक्स से परे है। यह मैट्रिक्स के दूसरी तरफ है। उस सोल विजडम जो दूसरी तरफ मौजूद है, आपको उसे यहाँ लाना होगा। अगर आप उस विजडम को
मैट्रिक्स के अंदर यहाँ ले आ सकते हैं तो उसे आत्मविज्ञान कहते हैं। नॉलेज आपको कुछ हद तक दी जाती है और इसे पाने के बाद यदि आप उस नॉलेज को जिंदगी में लागू करते रहते हैं यानी अप्लाई करते रहते हैं, बाद में आप मैट्रिक्स को पार करके आपको इससे आगे जाना होगा। चाहे आप मेडिटेशन में जाएं, नींद में जाएं या किसी और तरीके से जाएं। अगर आपने यह सुना है कि मैट्रिक्स के दूसरे तरफ जो ज्ञान है उसे इस तरफ ले आना होगा, तो आप निश्चित रूप से उस आत्मज्ञान को इस तरफ ले आएंगे। जब आप इसे लाते हैं तो यह आपका विज्ञान होगा। ये वो ज्ञान है जो आपकी आत्मा ने आपके लिए स्टोर किया यानी इकट्ठा किया है, ताकि यह ज्ञान इस जीवन में आपके काम आएगा। आत्मा ने इसे ध्यान से स्टोर किया गया है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें। जब आप यहाँ ऐसा ज्ञान को लेते हैं, चाहे वो मेडिटेशन में हो या सपनों में हो, और फिर जब हम मैट्रिक्स के अंदर वापस आके और मैट्रिक्स कंट्रोल में रहा हमारा माइंड उस ज्ञान को समझता है, अगर हम इसे सही ढंग से समझते हैं तो ये आत्मविज्ञान बन जाएगा और हमें आगे ले जाएगा। इसके अलावा जब हम उस ज्ञान को मैट्रिक्स से नीचे ले आते समय, अगर मैट्रिक्स के अंदर मौजूद अलग अलग टेक्नोलॉजीज और एंटिटीज इसे डिस्टॉर्ट करते हैं यानी बिगाड़ते हैं तो, या इसे गलत तरीके से समझाती है, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमें आत्मज्ञान मिला है। तब हमारी जीवन यात्रा ठीक से आगे नहीं बढ़ती है। क्यों? हमारी सोल डिजाइन में रहा विजडम एक है और वो विजडम मैट्रिक्स से नीचे उतरते समय वह ज्ञान हमें अलग तरीके से समझ में आ गया है, क्योंकि मैट्रिक्स ने उसे डिस्टॉर्ट वक्रीकरण कर दिया। मैट्रिक्स में मौजूद टेक्नोलॉजीज किसी भी चीज को आसानी से डिस्टॉर्ट करते हैं। यह मैट्रिक्स पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव में किसी भी तरह बदल देती है। यही इसकी महानता है। इसीलिए हमारे सपने को, हमारे समझ को और मेडिटेशन में अपने अनुभव को बार बार देखना चाहिए। हमें इसे 2-3 बार चेक करना चाहिए और क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि यह सच है या नहीं। अपने अनुभव पर ही आपको शक करना होगा। अपने सपनों को भी 10 बार चेक करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसी एक मैट्रिक्स की दुनिया में फंसे हुए हैं। इसे आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। मैं अभी जो उदाहरण दे रही हूँ वह सीक्रेट सेक्स लाइफ ऑफ द एंजल किताब से है। उसमें कहते हैं कि एक स्कूल में एक लाइब्रेरी है, वहाँ कई तरह की किताबें हैं। उन किताबों की सारांश को गुरुओं ने अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। वह ज्ञान टीचिंग्स के रूप में एक पीढ़ी के गुरु के बाद दूसरी पीढ़ी के गुरु सिखाते रहते थे। गुरु कहते हैं कि लाइफ इज टू सेलिब्रेट, यानी जीवन ब्रह्मचर्य का है। सेलिब्रेट का मतलब है ब्रह्मचर्य। वे कहते हैं कि इंसान को अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एक शिष्य को शक हुआ था कि यह क्या कह रहे हैं। सच में धरती पर ऐसा ज्ञान सिखाने वाले धर्म है और धार्मिक स्थल है। वे धार्मिक स्थलों पर ऐसी बातें सिखाते हैं। कुछ धार्मिक जगहों पर वे उनके भौतिक शरीर को कई तरह के कष्ट देते हैं और उन्हें बाकी जिंदगी ब्रह्मचर्य बनाए रखने के लिए कई तरह की सर्जरीज करते हैं। वहां पढ़ने वाले शिष्यों में एक शिष्य को शक हुआ। यहाँ जीवन भर ब्रह्मचारी बन के रहने के बारे में सिखा रहे हैं, लेकिन
जब अपने आसपास की प्रकृति को देखे तो वह हमेशा खुश और आनंदित रहती है। हमेशा सृष्टि करती रहती है और सृष्टि बनाई जा रही है। अगर ब्रह्मचर्य में रहे तो सृजन कैसे संभव है? ब्रह्मचर्य से कोई सृजन नहीं होता, कोई रचना नहीं होती। कहीं तो गलत है। इस किताब में कुछ गलती है। शिष्य को समझ में नहीं आता कि गलती इस किताब में है या इसे बताने वाले लोगों में। तब शिष्य ने गुरु के पास जाके पूछता है कि गुरुजी, क्या इस किताब में दी गई जानकारी जो हमारे स्कूल में पढ़ाई जा रही है, क्या वो सच है? वे कहते हैं कि लाइफ इज टू सेलिब्रेट। क्या पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य में रहना है क्या? क्या जीवन का मतलब या जीने का तरीका ब्रह्मचर्य है क्या? गुरु कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरा गुरु मुझे ऐसा ही कहा था। शिष्य पूछता है कि आपके गुरु ने आपसे कहां से देखकर ये बात बताया? उस लाइब्रेरी में बहुत सारे किताब है, उसने उन किताबों से उन्हें कॉपी करके बताया था। शिष्य पूछता है कि क्या मैं वह कॉपी किया हुआ एडिशन, वह लिखा हुआ स्क्रिप्ट को देख सकता हूँ? गुरु कहता है, हाँ, तुम जरूर देख सकते हो। वह शिष्य लाइब्रेरी जाके उस गुरु की लिखी हुई कॉपी को देखता है। उस कॉपी कहाँ से ली गई थी, उससे पहले कौन सी किताब से ये लिख गई थी, वह भी देखता है। उससे पहले लिखी गई पुस्तक को भी देखा और ऐसे 3 या 4 किताबों को देखा है। जब वो ऐसा देखता रहता है तो उसे पता चलता है कि उससे पहले लिखी गई हस्तलिपि उस लाइब्रेरी में कहीं अंदर छुपा है। फिर वह शिष्य उसको देखने की इजाजत मांगता है और लाइब्रेरी में ओरिजिनल हस्तलिपि ढूंढने चला जाता है। ऐसा गया हुआ शिष्य कई दिनों तक बाहर नहीं आता। कई दिन बीत गए। गुरु को शक हुआ कि जो शिष्य गया था वह अभी तक क्यों नहीं आया, और उसे ढूंढने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। दूसरे शिष्य लाइब्रेरी जाकर पहले शिष्य को ढूंढा था। वहां पहला शिष्य को बैठकर रोते हुए पाया। गुरु ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? पहला शिष्य कहा कि गुरुजी, ओरिजिनल हस्तलिपि में लिखा है कि लाइफ मीन्स टू सेलिब्रेट। इसका मतलब है जीवन को जश्न की तरह मनाना है। इसका मतलब जीवन एक जश्न है, इसे त्योहार की तरह मनाना चाहिए। लेकिन जब इसे कॉपी किया तो कुछ अक्षर छोड़ दिए गए और लिखा कि लाइफ इज टू सेलिब्रेट। इसका मतलब बाद में जब इसे और एक किताब में से दूसरी किताब में कॉपी किया तो लाइफ इज टू सेलिब्रेट शब्द को बदलकर लाइफ इज टू सेलिब्रेट कर दिया। भगवान ने कहा जिंदगी एक उत्सव है, एक जश्न है। इसको बदलकर जिंदगी का मतलब संन्यास बोला था। गलती से ऐसा कॉपी किया था या शायद कॉपी करने वाले को यह वाक्य अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैट्रिक्स में बहुत सारे वक्रीकरण होते हैं। अगर किताब से कॉपी करना यानी देखकर लिखने में ही गलत हो जाता है, तो जब आप मैट्रिक्स के दूसरी तरफ से आत्मविज्ञान को सपनों के रूप में इस तरफ ले रहे हैं, या जब आप वहां से मेडिटेशन में अनुभव के द्वारा मैट्रिक्स के अंदर उस ज्ञान को इस तरफ ला रहे हैं, तो वह विजडम भी डिस्टॉर्ट होने का चांसेस है। आप कह सकते हैं कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, मेरे सपने में ऐसा आ गया, इसलिए मैं ऐसा ही करूँगा। ये सब नहीं चलता। हो सकता है वह सपना सही ना हो, वह मेडिटेशन एक्सपीरियंस भी गलत हो, लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि हर बार सपना या मेडिटेशन एक्सपीरियंस गलत होता है। लेकिन
हमेशा मुझे ये सपना आ गया है, यही सही है, ऐसा सोच के नहीं रहना है। खुद से पूछिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। आप जो खुद से सवाल करते हैं उसे वेरोसिटी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप और मैं, हम सब मैट्रिक्स के अंदर जी रहे हैं। भले ही हमारी साधना हमें मैट्रिक्स से आगे ले जाए, लेकिन जब हम अपने सपनों से यहाँ वापस आते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमने सच में वह ज्ञान को ऐसे सही तरह से लेकर आया है या उसे तोड़ मरोड़ यानी डिस्टॉर्ट करके बताया गया है, क्योंकि ये सब कुछ एक बड़ा शतरंज का खेल है। अगर हमें लगता है कि हम ज्ञान को सही ढंग से समझ रहे हैं तो वे कुछ अल्फाबेट्स को छोड़ के या निकाल के हमें बताते हैं। अगर कुछ अल्फाबेट्स मिस हो गए तो उसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए अगर आपको मेडिटेशन में कोई एक्सपीरियंस होता है या सपने में कोई ड्रीम आता है तो उसे क्रॉस चेक करना चाहिए। मेडिटेशन में बैठ के अपने आप से सवाल कीजिए, क्या वह जानकारी सही है? क्या वह आपके दिल से आ रही है या वह इंट्यूशन की तरह आ रही है? अगर आप उस जानकारी को अनुसरण करते हैं तो क्या आपको आत्मविश्वास है कि आपको खुशी मिलेगी? आपको भरोसा है कि उसे फॉलो करने पर आपको खुशी मिलेगी तो वो फॉलो करिए। जब ऐसी जानकारी सपने में या मेडिटेशन में आ गई है तो वो जानकारी चाहे जो भी हो, इंतज़ार करिए और देखिए, उसे तुरंत मत फॉलो करिए। सही समय का इंतज़ार करिए। फिर से मेडिटेशन में बैठ के सोचिए कि यह सही है या नहीं। क्या मुझे ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं? क्या मुझे ये काम करना चाहिए? लाइट फोर्सेस से या अपने हायर सेल्फ से पूछिए कि संकेत चाहिए मुझे दिखाओ। खुद से पूछिए कि अगर इस काम को सही समझकर आगे बढ़ूं तो क्या होगा? क्या मैं अपने भीतर वह अंदरूनी खुशी महसूस कर रहा हूं? उस स्टेप पर तभी आगे बढ़िए जब आप अंदर से खुशी महसूस करते हैं। अगर आगे बढ़ने पर मुश्किलें और नुकसान हो गया तो उन्हें सहने के लिए तैयार रहिए। क्यों? क्योंकि उस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला आपने खुद लिया। आपने सोच के तय किया कि आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। अपने फैसले पर कभी पछताइएगा नहीं, चाहे वह सही हो या गलत। उसके साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपने फैसला कर लिया है। इसलिए सारे फायदे या नुकसान सहन के आगे बढ़िए। जो भी हो जाए, इसमें किसी को ब्लेम मत करिए, लेकिन फैसला लेने से पहले एक बार नहीं बल्कि 10 बार सोचिए। जब तक हम मैट्रिक्स में रहते हैं, हमको उस माया में पड़े बिना आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान के बीच यही अंतर है। धन्यवाद। प्रकाश की विजय।